मैं शहबाब सैमुल, खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कालका विचार मंच ने की कालका शहर में बिजली, पानी और गंदगी की समस्या का समाधान करने की मांग। पिंजौर गार्डन से लेकर कालका काली माता मंदिर परवाणु बॉर्डर तक जर्जर हालत में है सड़क। कि जब अब तक हरियाणा की सरकारें हुई, कालका की तरफ किसी का ध्यान नहीं हुआ। पिछले 25-30 साल से हम कालका के अंदर बहने वाले गंदे पानी की शिकायत। कोरोना संक्रमित मरीज यदि मास्क लगाकर किसी से मिलता है तो कोरोना नहीं फैलेगा। कालका हेल्थ विभाग की कोरोना मरीजों से नफरत न करने और न डरने की अपील। मेरे मुंह से, नाक से जो थूक निकलेगा उसी से तो आपको कोरोना लगेगा। अगर आप मास्क लगा रहे हो तो आपके अंदर कैसे जाएगा? आपके शरीर पे मेरा कोरोना का वायरस पूरे शरीर पे लगा हुआ, कपड़ों पे, बाजुओं पे, हाथों पे, पैरों पे। वो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा जाएगा, ये लगा रहेगा कपड़ों पे। वो तो हमारे मुंह से, नाक से अंदर जाएगा। वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर लोगों को मच्छर के लार्वा के प्रति किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। कालका विचार मंच प्रधान एवं भाजपा नेता विजय बंसल और संस्थापक जमुना दास ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से कालका शहर में बिजली, पानी, गंदगी की समस्या के समाधान की मांग की। विजय बंसल ने बताया कि 25 वर्षों से सरकार ने कालका शहर की समस्याओं के समाधान के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिंजौर गार्डन से लेकर कालका काली माता मंदिर से भी आगे परवाणु बॉर्डर तक पुराने नेशनल हाईवे की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। वाहन चालकों को भी नहीं बल्कि राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। कालका के अंदर का मेन रोड है जो जगह जगह उबड़ खाबड़ खड्डे हुए हैं। नदी में शायद इतने झटके गाड़ी को नहीं लगेंगे जितने सड़क के ऊपर चलते हुए गाड़ियों में लगते हैं। अगर कोई मरीज 3 व्हीलर वगैरह में बैठ के चला जाए तो उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए दुनिया भर के झटके सहने पड़ेंगे और कई दिक्कतें जो उनको उससे पैदा होंगी उसके बारे में तो सिर्फ एहसास किया जा सकता है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जितने कालका के तहसील लेवल के ऑफिस से वो कालका से जब से पंचकुले गए हैं, कालका कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होने के बाद आज तक कालका में उनकी वापसी नहीं हुई, जिसके कारण लोगों को तहसील लेवल के जो काम कराने होते हैं उनके लिए पंचकुला वगैरह बार बार दौड़ना पड़ता है। सरकार ध्यान दे। लोगों की समस्याओं को ध्यान ठीक करने के लिए सरकार बार बार लोग चुनते हैं, लेकिन जो लोग चुन के जाते हैं वो चुने जाने के बाद ना जनता को जानते हैं ना उस इलाके के लोगों की दिक्कतों को जानना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से गंदे पेयजल की सप्लाई गांधी चौक के ऊपरी क्षेत्र में आ रही है, जिसमें सीवरेज और हिमाचल की फैक्ट्रियों को केमिकल युक्त दूषित पानी मिला होता है, जिससे चर्म रोग और पेट रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। जब अब तक हरियाणा की सरकारें हुई, कालका की तरफ किसी का ध्यान नहीं हुआ। पिछले 25-30 साल से हम कालका के अंदर बहने वाले गंदे पानी की शिकायत लिखते रहे, सरकार को बार बार अर्जियाँ भेजी हैं, किसी ने भी उनके ऊपर गौर नहीं किया। परमाणु की फैक्ट्रियां का गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी कालका में सप्लाई के लिए, जो पीने के लिए सप्लाई होता है उसमें वो मिक्स हो रहा है। कालका के लोगों को बताया जा रहा है कालका में ज़्यादातर लोग स्किन के, जो गांधी चौक से ऊपर के एरिए में स्किन के, पेट के, एनीमिया के और अन्य कई बीमारियां के जो है मरीज इसी के कारण है, गंदे पानी के कारण। 2 दिन पानी को रख दो, इसमें काई पैदा हो जाती है ज़्यादा, और जब पानी को ज़्यादा उबाल दो तो नीचे वाइट पाउडर जो है पानी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा बिजली की जो बिल की समस्या है, पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का लागू हुआ था, 20-22 दिन के बाद बिजली का बिल आ जाता है, जो कि लोगों के लिए समस्या है। जिन्होंने तनख्वाह पे बिल पे करना है वो बिल कैसे पे करेंगे कि जब बिल उनका लेट उसमें डेटों में आएगा। कालका सब डिविजनल हॉस्पिटल के सुपरवाइजर जगत सिंह ने आज विश्व मच्छर दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने और कोरोना के प्रति जागरूक लोगों को कोरोना संक्रमित मरीजों से ना डरने और उनसे नफरत ना करने की अपील करते हुए कहा कि यदि मास्क लगाकर कोरोना मरीज के पास भी जाएं तो आप संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस केवल नाक और मुंह के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है। उन्होंने कहा यदि कोरोना संक्रमित मरीज मास्क लगाकर बाजार में भी घूम जाए तो उससे कोई संक्रमित नहीं होगा। जो भी कोरोना का मरीज है उससे हम सब दूरी बना लेते हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हो? दूरी क्यों बना रहे हो उनसे? उनको फोन पे बात कर सकते हो, उनके घर पे जा सकते हो। मुंह पे अगर आपने मास्क लगा रखा है, कोरोना कैसे फैलता है? मेरे मुंह से नाक से जो थूक निकलेगा उसी से तो आपको कोरोना लगेगा। अगर आप मास्क लगा रहे हो तो आपके अंदर कैसे जाएगा? आपके शरीर पे मेरा कोरोना का वायरस पूरे शरीर पे लगा हुआ है, कपड़ों पे, बाजुओं पे, हाथों पे, पैरों पे। वो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा जाएगा, नहीं लगा रहेगा कपड़ों पे। वो तो हमारे मुंह से नाक से ही अंदर जाएगा। जब भी हम अपने हाथ अपने मुंह पे लगाएं, अपने हाथ धो लें। और मैं मुंह पे मास्क लगा के बाजार में घूम रहा हूँ, कोरोना का मरीज हूँ, तो आपको कोरोना थोड़ा फैला सकता हूँ, क्योंकि जो कोरोना का वायरस निकलेगा वो तो उस मास्क में रह गया। मैं बेशक आपके घरों में घूमता रहूँ, मैं आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं कर सकता अगर मैं ध्यान रखूंगा। तो एक सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कोरोना के मरीज हैं उनकी भाई देखभाल करो पूरी। उनको जो है ना पूरा मान सम्मान दो, क्योंकि ये सबको होना है। कल में आपको होगा तो वो लोग आपको पूछेंगे। उसको ऐसी नफरत की नजरों से मत देखो, उसके लिए तुम सब लोग जिम्मेवार हो। 10-10 घर इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लो पूरे देश में, और जो भी कोरोना का मरीज निकलता है उसके घर में एक टाइम एक बार खाना बना के बढ़िया सा उसको नहीं दे सकते? उनको निकलेगा तब वो देंगे। और उसको कोई भी सामान की जरूरत है, उसके पड़ोसी, उसके जानकार और सभी लोग उसको जो है ना सामान ला के दो, तभी तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके घर में 10 भैंसें बंधी हुई है, कौन करेगा उनका काम? उनका काम कौन करेगा? उनकी भैंसों का। उनको घर से बाहर निकलने के लिए तो आप मना ही कर रहे हो, ये कोरोना फैलाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप करो उनका काम, उनकी भैंसों का, उनका घर का, उनका कोई और दूसरा काम है, घर में बाहर कहीं बच्चों को लेके आना है, कोई छोड़ के आना है, कोई ऐसी समस्या आ गई है, कोई बीमार हो गया है, तो उसकी सहायता वो सारे पड़ोसी करेंगे मिलके। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसी दुश्मनाई मत बंद हो, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा और ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, सभी जो कोरोना का मरीज उसको स्पेशल इज्जत दो, उसको लेके जाते तालियां बजाओ। तुम उसकी वीडियो बना के वायरल करते हो, ऐसे लेके ऐसे कर दिया, बाहर से आया था, भीतर से आया था, बाहर से आया था, तो सब अपने काम से गए हुए थे, सारा देश बाहर पड़ा हुआ था। किस किस को क्या करोगे? 60,000 केस आने लग गए हमारे देश में। तो इसके लिए हम लोग ही जिम्मेवार हैं, हम सावधानी नहीं बरत रहे बस। बाकी कहीं न कहीं से कोरोना लग जाता है, और उन लोगों को इतना बड़ा दोष नहीं दे सकते हमें कि पूरा देश अपराधी होगा, सभी को कोरोना होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये लागू करनी है सभी ने लागू। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी न्यूज बुलेटिन पर। नमस्कार।